हेलो दोस्तों, मैं आज अपने यूट्यूब चैनल में आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन भूगोल से संबंधित लेके आया हूँ, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलो इन क्वेश्चनों को समझते हैं। चलो चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक एराटोस्थेनेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एराटोस्थेनेज को। किसको कहा जाता है? एराटोस्थेनेज को भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले एराटोस्थेनेज ने किया था। किसने किया था? एराटोस्थेनेज ने जियोग्राफी के शब्द का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल का पिता कॉलरेटर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कॉलरेटर को। मानव भूगोल का पिता कॉलरेटर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला, तो H.S. बेरोज। कौन है? H.S. बेरोज। H.S. बेरोज ने भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेशल को माना जाता है। किसको माना जाता है? पेशल को। पेशल ने भू आकृति विज्ञान का जो आविष्कार किया था वो पेशल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्या है? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था बारेनियस ने। किसने कहा था? बारेनियस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान का? तो ये कोपरनिकस का। किसका है? कोपरनिकस का। कोपरनिकस ने विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की थी सौरमंडल के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा कांट ने कहा था। किसने कहा था? कांट वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह सौरमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो ये ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि को सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। कब देता है? 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है?
तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है, अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है? न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। कितनी है? 89 तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4। क्या है? कितनी है? 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, तो इसका आंसर है अभिनव तारा। क्या है? अभिनव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इसका आंसर है सूर्य। सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो 8 मिनट 3 सेकंड लेता है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर वरुण है। कौन है? वरुण ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध। कौन सा है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध में चंद्रमा की तरह कला होती हैं, क्योंकि बुध सूर्य के नज़दीक है। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो इसका आंसर है 88 दिन। 88 दिन में बुध सूर्य का चक्कर लगा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो तीव्र ग्रह बुध। कौन सा है? बुध तीव्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ये इसका आंसर है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, कौन कौन से हैं? शुक्र और बुध, इनके कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शाम का तारा कहा जाता है शुक्र को। किसको कहा जाता है? शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र की पूजा देवी के रूप में करते थे यूरोप वासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी के महीने में होती है। कब होती है? जनवरी के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सुएस ने किया था सियाल शब्द का प्रयोग। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो पृथ्वी के नीचे भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, उसमें से एक होती है नीपे। नीपे में निकेल और लोहा की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो इसका आंसर है सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप,
विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो मेटल में 68% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 68%। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल का विस्तार 100 किलोमीटर तक की गहराई तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर है 29.2 भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है।